हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है लट्टू की का जातक। बोधिसत्व कभी हाथी था। वो हिमालय में रहते थे और 80,000 का झुंड उनके नेता के रूप में उनका अनुसरण करता था। एक बटेर ने अपने अंडे अपनी चारगाह में दिए थे और झुंड के आने पर बच्चे अभी अभी अपने खोल से बाहर निकले थे। इस बात से चिंतित होकर कि कोई हथनी उसके बच्चे पर कदम रख देगी, बटेर बोधिसत्व के सामने खड़ी हो गई और उनसे उनकी रक्षा करने की भीख मांगने लगी। और वो तब तक घोंसले के ऊपर खड़ा रहा जब तक कि पूरा झुंड वहां से निकल नहीं गया। जाने से पहले उसने बटेर को चेतावनी दी कि एक दुष्ट हाथी उनके पीछे चल रहा है, इसीलिए उसे उससे भी बात करने होगी। जब दुष्ट हाथी आया तो बटेर ने भी वही गुहार लगाई, लेकिन वो हाथी दुष्ट था और उसने जानबूझकर बच्चों को कुचल दिया और उनकी क्षत विक्षत लाशों पर पेशाब कर दिया। बटेर ने हाथी को श्राप दिया और बदला लेने की कसम खाई, ये कहते हुए कि एक मजबूत दिमाग एक मजबूत शरीर से अधिक शक्तिशाली था। उसके चूजों के मरने के तुरंत बाद बटेर ने एक कौवे, एक मक्खी और एक मेंढक पर उपकार किया और फिर उनसे दुष्ट हाथी को मारने की मदद करने के उपकार का बदला चुकाने के लिए उन्हें शामिल कर लिया। समय आने पर कौवे ने हाथी की आंख में चोंच मारी, जिससे वो अंधा हो गया। फिर मक्खी ने उसकी आंख में अंडे दिए और जब उनसे कीड़े निकले तो हाथी दर्द से पागल हो गया। फिर मेंढक एक पहाड़ पर चढ़ गया और टर टर करने लगा। हाथी ने यह मानकर आवाज का अनुकरण किया कि मेंढक पानी के पास है, और जैसे ही हाथी चढ़ गया, मेंढक एक चट्टान से नीचे कूद गया और फिर से टर्राने लगा, जिससे हाथी फिसल गया और गिरकर मर गया। प्रसन्न बटेर ने उड़ने से पहले हाथी के शरीर पर विजयी नृत्य किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। दुष्ट हाथी बुद्ध के शिष्य देवदत्त का पूर्व जन्म था, जो उनका शत्रु बन गया। एक दिन बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को ये बात करते हुए सुना कि देवदत्त कितना कठोर, क्रूर और हिंसक था। दूसरों के लिए उसके मन में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उसने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि देवदत्त भी अतीत में ऐसा ही था। इस कहानी का प्रयोग शिष्यों को एक सीख के रूप में भी किया गया कि झगड़े ना भड़काएं, क्योंकि आपसे बहुत कमजोर व्यक्ति भी आपको नीचे गिरा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।